हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन प्रिंटर। जो प्रिंटर में ऑन होने के बाद ही देखिए ये ऑन हो चुका है और डिस्प्ले में 00 शो हो रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए आई बटन जो है वो ग्लो कर रहे हैं और डिस्प्ले में जो हेड है हेड का भी आइकॉन शो हो रहा है। और ये देखिए ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहे हैं। और आप लोग इस तरह का इशू फेस करिए और प्रिंटर में प्रिंट नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए। देखिए E3 आ चुका है अभी, तो आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस करिए तो स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो प्रिंटर है सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हेड है हेड को एक बार खोल के रिफिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह हम खोल लेते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल इंट्रो, मैं हूँ राजकुमार। तो दोस्तों ये जो प्रिंटर है बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। तो देखिए ये हेड का जो पॉइंट है जिसमें CPU से कनेक्ट होता है उस पॉइंट को इस तरह क्लीन कर देंगे। ये क्यों क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले में हेड जो आइकॉन है वो शो हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम हेड को पहचान नहीं पा रहा है या हेड एरर ऐसा मैसेज शो कर रहा है। तो हेड रिप्लेस करना होता है, अदरवाइज़ इसका दूसरा इशू हो सकता है। तो मैंने बेसिक लेवल पे इसको क्लीन कर दिया, क्योंकि कभी कभी कांटेक्ट सही ढंग से ना होने के कारण देखिए अभी E4 शो हो रहा है। तो कांटेक्ट ना होने के कारण इस तरह का इशू आते हैं। तो पहले चेक करेंगे। तो ये देखिए एक कैरेज है, तो इस कैरेज को इस तरह हमने खोल दिया। और क्यों खोला, क्योंकि ये जो प्रिंटर है प्रिंटर में कभी E3 आ रहा है कभी E4 आ रहा है। तो और साथ ही साथ आई बटन का जो LED है वो भी ग्लो कर रहा है, मतलब इसका जो इशू है ये cpca से आ रहा है। तो ये cpca क्या होता है कि ये जो हेड लगे रहते हैं इसका ये देखिए एक केबल, ये cpca केबल बोलते हैं। तो अगर इस केबल में कुछ इशू है या इसका कांटेक्ट सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इस तरह का इशू आ सकता है। कभी कभी इसके अंदर रैट आने के कारण या चूहे आने के कारण या छिपकली आने के कारण ये डैमेज कर देते हैं, अंदर जाके टट्टी वगैरह कर देते हैं, तो इस तरह शॉर्ट हो जाते हैं। तो तब पूरा CPC को चेंज करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट केबल जो है केबल को चेंज करेंगे। तो केबल को खोलने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते रहिए। इस तरह एक पार्ट को मैंने खोल दिया। सेकेंड जो पार्ट है इस पार्ट को देखिए इस तरह, इधर कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, सिर्फ लॉक है और ये प्लास्टिक का है। तो बी केयरफुल, जब खोलेंगे तो सावधानी से खोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लॉक डैमेज हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम ये सेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो ये देखिए ये केबल जो है, केबल में देखिए इधर थोड़ा डैमेज है, इसलिए इस केबल को चेंज करेंगे। और इसी केबल के कारण ये कभी E3 कभी E4 मैसेज शो कर रही है। साथ ही साथ हेड जो है हेड का आइकॉन भी डिस्प्ले में शो हो रहा है, मतलब हेड इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहले हम इस केबल को चेंज करके चेक करेंगे कि प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये देखिए मैंने CPCA जो बोर्ड है बोर्ड के साथ इस केबल को इस तरह सेट कर दिया। बहुत ही इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखिए तो ये आप खुद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। अब जो इनकोडर स्ट्रिप है इनकोडर स्ट्रिप को इस तरह सेट कर देंगे। ये देखिए, और अगर आप लोगों का ये जो इनकोडर स्ट्रिप है ये अगर लग रहा है कि कभी वाइट स्पॉट या इसका जो पोपर लाइनिंग है ये सही नहीं है, ख़राब हो चुका है या इंक इसमें आ चुका है, तो साथ ही साथ वो इनकोडर स्ट्रिप भी चेंज कर दीजिएगा। मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये अभी सही है। और इसमें जो केबल है केबल को चेंज कर दिया, फिर इसको सेट कर देते इस तरह। तो देखिए असेंबल ये जो पार्ट है ये बहुत ही इजी, सिर्फ आप लोगों को ध्यान पे रखना है कि जब कोई भी कनेक्ट कर रही है केबल को वो टूट ना जाए या कोई डैमेज ना हो।
बाकी आप लोगों को ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले स्क्रू जो है, स्क्रू को इस तरह सेट कर देते हैं और एक एक करके केबल को सेट कर देते हैं। बाकी ये जो हेड है इसका पार्ट भी इस तरह हम लॉक कर दिया और ये देखिए सेट हो चुका है। अब स्कैनर यूनिट को सेट कर दिया और ऑन कर दिया प्रिंटर को। अभी घूम रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखिए डिस्प्ले में 00 देखिए। फ़िलहाल तो कोई आई जो बटन है उसका जो पिंक कलर का एलईडी ग्लो हो रहा था पहले, वो नहीं हो रहा है और अभी तक हेड का कोई एरर नहीं है फ़िलहाल। इसका मतलब ये सही है। तो एक बार एक कॉपी करके देखते हैं कि सही कॉपी हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कलर कॉपी दे दिया है। गुड, इसमें पेपर अंदर जा रहा है और देखिए बहुत ही सुंदर इसमें अंदर पेपर जा रहा है। अभी कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत स्मूथली प्रिंटिंग हो रहा है। वाव, देखिए एक कलर प्रिंट मैंने दिया था तो वो प्रॉपरली प्रिंट होके निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो इशू है सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग भी अपना प्रिंटर सही कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। और कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखें।